अक्सर आप बच्चे व विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन न लगने का, पढ़ी हुई चीज़ याद न रहने का शिकायत करते हुए सुनते हैं। कई बार यह पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द बन जाता है। एक ओर माँ बाप का बार बार पढ़ाई करने को याद दिलाना और दूसरी ओर स्कूलों में टीचर्स का दबाव, इसके अलावा समाज की मांगे, इन सब के बीच बच्चे सहम कर रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई के इस बोझ को कम करके उसे सरल बनाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई को लेकर अपने नज़रिए को बदलना होगा। पढ़ाई के ढंग को बेहतर बनाना होगा। हार्ड स्टडी से स्मार्ट स्टडी की ओर रुख करना होगा। इस वीडियो में आगे आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने का और पढ़ी हुई चीज़ को याद रखने का एक अत्यंत सरल व साइंटिफिक फार्मूले के बारे में जानेंगे, जो आपके इस बोझ को अवश्य कम कर देगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक ज़रूर देखें। पर उससे पहले आप ज़रा इस विषय पर सोचिए कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? है कोई टैलेंट या स्किल आपके पास जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर स्वरूप दे सकते हो? क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, या एक अच्छे पेंटर या सिंगर, या और कोई टैलेंट है आपके पास? अगर नहीं तो पढ़ाई का ही एक रास्ता आपके लिए बच जाता है, जिससे आप आगे चलकर दुनिया से आंख मिलाकर बातें कर सकते हो। अब पढ़ाई आपके उन्नति के लिए एक विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता बन जाती है। तो आपको आपके सिलेबस को, अपनी किताबों को दुश्मन समझने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको तो उनसे दोस्ती करना पड़ेगा, उनसे प्यार करना पड़ेगा। जब किताबों से, सब्जेक्ट से आपको प्यार होगा, तब पढ़ाई आपके लिए मजबूरी नहीं, एक मौज मस्ती से भरा खेल होगा। चलिए अब उस फार्मूले को हम समझते हैं। वह फार्मूला है SQRRR। चिंता मत करिए, हम इसे विस्तार में समझते हैं। यहाँ S का मतलब है सर्वे, यानी सर्वेक्षण। इसका मतलब आप कोई भी पुस्तक या चैप्टर को पढ़ना आरंभ करने से पहले उस पुस्तक का एक बार क्विक सर्वे कर ले। उस पुस्तक के कंटेंट्स यानी विषय वस्तु को एक बार देख ले। जिस चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर के पन्नों को 3-4 मिनटों में जल्दी जल्दी से घुमाएं। बड़े बड़े हेडलाइंस और सब हेडलाइंसों पर, डायग्रामों पर, टिप्पणियों पर, चार्ट्स पर एक बार नज़र घुमा लें, ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिले। जब आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने लगेंगे, तब उस चैप्टर का एक मैप यानी नक्शा आपके दिमाग में बना रहेगा। आपको उसे पढ़ते कभी भी मैं कहाँ खो गया हूँ ऐसा नहीं लगेगा। आपको हमेशा चैप्टर में आप कहाँ पर हैं और आगे कौन सा विषय आने वाला है, यह सब पता रहेगा। इस तरह आप क्या पढ़ रहे हैं इसका क्लियर आइडिया आपको रहेगा। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार पढ़ाई के समय ऐसे मैप का दिमाग में होना पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से याद रखने में मदद करता है। दूसरा अक्षर है Q। यहाँ Q का मतलब है क्वेश्चन। आमतौर पर आप जब भी पढ़ना आरंभ करते हैं तो पहले पेज से पढ़ना आरंभ करते हैं और आखिर में अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से यह बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाई का। क्यों ये गलत तरीका है? देखो, आप पढ़ाई क्यों करते हैं, इसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा, यानी मुझे समझना है, मुझे जानना है। इस कारण से आप पढ़ाई करते हैं। जब आप स्कूलों में या कॉलेजों में स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं, तो वे कहते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, इसलिए पढ़ते हैं। अगर हम पूछेंगे कि अगर सिलेबस में नहीं होता तो नहीं पढ़ते क्या, तो वे कहेंगे नहीं सर, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आप सीखना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए बस एंड में एग्ज़ाम के समय कुछ मेहनत करते हो और एग्ज़ाम्स के कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाते हो। तो अब कैसे स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा करें? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान, समाज, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ो, पर सबसे पहले चैप्टर के अंत में दिए गए प्रश्नों को एक बार देख लो, उन्हें कहीं लिख लो या फिर अपने दिमाग में रख लो। अब जब आप चैप्टर को पढ़ना आरंभ कर दोगे, अब आप मैकेनिकली पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहते हैं। जब आप पढ़ते रहते हैं तो तब आपको लगेगा कि उस प्रश्न का उत्तर यहाँ है, दूसरे प्रश्न का उत्तर वहाँ है, तीसरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिल रहा है। इस तरह आप खोजते रहते हैं। केवल पन्नों को घुमाते हुए पढ़ाई करने से भी यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल तरीका है पढ़ाई करने का।
तो पहले सवाल बाद में पढ़ाई, यही है सही तरीका पढ़ाई का। अब ट्रिपल आर में पहले आर का मतलब है रीड। रीड यानी पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं बल्कि सक्रियता से पढ़ना यानी एक्टिव रीडिंग करना होता है। सामान्यतः आप पुस्तक को हाथ में पकड़कर उसे घूरते हुए पढ़ाई करते हैं, जिसमें थोड़ी ही देर में नींद या आलस आ जाती है। एक्टिव रीडिंग के समय ऐसा नहीं होगा। एक्टिव रीडिंग करते समय आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल होना चाहिए और जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगे वहाँ वहाँ पर मार्क करते चलना चाहिए। साइड में आप कमेंट्स भी लिखें। साथ में आपको कौन सा पॉइंट समझ आया और कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, इन सब बातों को वहाँ मार्क करते पढ़ें और मन में नहीं, थोड़े ज़ोर आवाज़ में पढ़िए। इसे कहते हैं एक्टिव रीडिंग, जहाँ आप हर प्रमुख बातों को अंडरलाइन या कमेंट करते जाते हैं। इस दौरान ज़रूरी हो तो आप नोट्स भी लिखें। चाहे उन नोट्स को आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे, पर पढ़ाई के समय उन्हें लिखें। नोट्स लिखना आपके एकाग्रता को बढ़ाता है। इस तरह आप पढ़ाई के समय अपने हाथों का उपयोग ज़्यादा करें, अपने जिह्वा का उपयोग करते हुए जोर जोर से पढ़ें। ये तरीके आपको आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसे सरलता से याद रखने में सहायता करेंगे। R2 का मतलब है रेसाइट। रेसाइट यानी मनन करना, याद करना। पढ़ाई के समय हर 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद रुकें। रुककर पुस्तक को बंद करके आंखें मूंद कर जो भी उन 1-2 पेजों में पढ़ा है उसे मन ही मन याद करने की कोशिश करें। यही रेसाइट कहलाता है। और R3 का मतलब है रिवाइज। रिवाइज यानी संशोधन। पढ़ते समय आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद रहेगा, लेकिन जब आप उसे मनन करने की कोशिश करते हैं तब आपको पता चलता है कि 2-3 पॉइंट्स तो आप भूल ही गए। कहीं कहीं तो आपको डाउट्स भी आते हैं या ठीक से समझ में नहीं आया ऐसा लगता है। तब जब आप फिर से उन पन्नों पर जाकर उस विषय को क्लियर करते हैं तो यही रिवाइज करना होता है। तो यही है SQRRR फॉर्मूला। एक बार फिर से इन 5 पॉइंट्स को याद करते हैं। S यानी सर्वे, Q यानी क्वेश्चन, पहला R यानी रीड, दूसरा R यानी रेसाइट, तीसरा R यानी रिवाइज। SQRRR। इस टेक्निक को अगर आप अपने पढ़ाई में उपयोग करेंगे तो यकीनन आपके पढ़ाई में और पढ़े हुए विषयों को याद रखने में मदद मिलेगा। आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। तो ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर बदल सकते हो तो खुद को बदलो। दुनिया को बदलने की बेकार की कोशिश छोड़ दो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।